गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको केमिस्ट्री के लेसन नंबर फर्स्ट अम्ल क्षार लवण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चैप्टर को समझने से पहले आपको पहली हेडिंग समझना ज़रूरी है। ये आपकी सिलेबस की नहीं है, पर आपको ये समझना ज़रूरी है। पहली हेडिंग है विद्युत अपघट्य एवं विद्युत अपघटन। ये दो परिभाषाएँ हैं, विद्युत अपघट्य अलग है और विद्युत अपघटन अलग है। पहले विद्युत अपघट्य के बारे में देखते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है उन्हें विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाते हैं। विद्युत अपघटन की देखिए, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन इट मीन्स टूटना हो जाता है। इस क्रिया को विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक विद्युत अपघट्य लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये 2H हाइड्रोजन में जो गैस है और क्लोरीन में जो गैस है टूट जाएगा। ऐसे ही आपका जो घर में रखा होता है साधारण नमक NaCl, जब इसको आप पानी में घोलते हो या आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दो आयनों में टूट जाएगा, Na+Cl- में। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसे आप घर पे कर सकते हो। एक कांच के गिलास में आप जल लेकर के उसमें दो इलेक्ट्रोड पेंसिल के बना करके एनोड कैथोड और 9 वोल्ट की बैटरी से आप इस प्रक्रिया को देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया को। चलिए आगे। अब आती है चैप्टर की शुरुआत, अम्ल और क्षार की परिभाषा। ये बार बार पेपर में पूछी भी जा रही है। पहले देखते हैं अम्ल की परिभाषा। अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं। ये प्लस हाइड्रोजन के ऊपर होगा तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोण धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे फिर वही वाला उदाहरण, HCl को जल में घोलने पर यह H+ आयन देता है, यह अम्ल है। HCl को जब जल में घोलेंगे आप तो 2H+Cl2 हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस का चार्ज होगा। ऐसे आपका K2SO4 है, हाइड्रोजन में टूटेगा प्लस SO4 2 आयन में टूटेगा, HNO3 H+ में प्लस NO3 माइनस में। ये जो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, NO3 के ऊपर माइनस है, ये आपके आवेश है जो प्लस और माइनस को बताते हैं। आप इन्हें आयन भी बोल सकते हो कि H+ आयन, NO3 आयन। आगे देखिए, आगे नोट में कहा है जब कोई भी विद्युत अपघट्य अपने आयन में टूटता है तो वो H+ आयन में जब टूटता है तो H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, वो जल के एक अणु से रिएक्शन करता है और H3O+ बना लेता है। जैसे देखो नोट में लिखा हुआ हाइड्रोजन आयन H+ जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, अतः ये जल के एक अणु से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन H3O+ बनाता है। जैसे कि H++ दोबारा जल के एक अणु से रिएक्शन करके H3O+ बनाया। अतः आप ये भी कह सकते हो कि अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में ये H+ गलत है, H3O+ आयन देते हैं। नेक्स्ट, अम्लों के सामान्य गुण जो MCQ क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पहला, सभी अम्लों में हाइड्रोजन आवश्यक अवयव होता है तथा ये जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। पॉइंट नंबर 2, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयन उपस्थित होते हैं H+। पॉइंट नंबर 3, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है लेकिन इसकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इसको चक्कर नहीं देखना चाहिए। आपके घर में भी कुछ अम्ल के उदाहरण जैसे नींबू या मौसमी, ये सभी खट्टे पदार्थ आपके अम्ल कहलाए जाएंगे, बट आप इनको चक्कर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, अर्थात ये अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 5, अम्ल जल में विलय होते हैं, जबकि किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब हीट निकलती है। अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अम्ल होते हैं वे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर सूचक कहलाता है, हम आपको आगे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, अम्लों के कुछ रासायनिक गुण हैं जो MCQ में 1 नंबर में 2 नंबर में आपको करने को आ जाते हैं। पहला, अम्ल है धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल जिंक, मैग्नीशियम आदि कई धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। जैसे मैग्नीशियम धातु ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करा तो MgCl2+H2। जिंक ने H2SO4 से रिएक्शन करी तो जिंक ZnSO4+H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करी। पॉइंट नंबर 2, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे हमने धात्विक ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड लिया हुआ है।
तो कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन की तो CuCl2 बनाया और प्लस H2O गैस। ऐसी CaO ने 2HCl से रिएक्शन करी CaCl2 प्लस H2O गैस। जिंक ने 2HCl से रिएक्शन करी ZnCl2 प्लस H2O बाहर निकाल दिया। अब आता है धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। जो भी धातु कार्बोनेट होते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसके एग्जाम्पल आगे देखते हैं। देखिए, हमने एक धातु ऑक्साइड लिया Na2SO3, नीचे है CaCO3, तो इन दोनों ने अम्ल से जब रिएक्शन करी तो 2NaCl और CaSO4 H2O मुक्त करा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। आप पे केमिस्ट्री समझने के लिए रिएक्शन आपको ज़रूर आनी चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री को समझ सकते हो। कुछ अम्लों के उदाहरण, जैसे पेपर में आ जाता है 2 अम्ल के उदाहरण लिखिए, तो मैंने आपको इसमें 5 अम्ल दिखा रखे हैं, आप 2 अम्ल याद कर सकते हो। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO3 हाइड्रोजन सल्फेट, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए नेक्स्ट। अब बताए क्षार, बेस, इसे भस्म भी बोलते हैं। क्षार की देखो, जो अम्ल में H+ देते हैं तो क्षार OH- दे दें। वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं तथा OH आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, NaOH KO सबसे अच्छे क्षार के उदाहरण हैं। NaOH Na+ आयन OH- ऋणायन में टूटेगा, KO K+ आयन OH- आयन टूटेगा। ऐसे BaOH का ट्वाइस Ba+2 धनायन और OH- 2 ऋणायन में टूट जाएगा। ये क्षार कहते हैं। क्षार में जो जल में घुलने पर OH आयन देते हों। नेक्स्ट, क्षारों के सामान्य गुण। जो अम्लों के गुण हैं उनके विपरीत ही क्षारों के गुण हैं। इनका स्वाद कड़वा, तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। हानिकार होने के कारण उन्हें चखा नहीं देखा जा सकता। पॉइंट नंबर 2, ये जल में विलय होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं, जैसे आपकी नहाने की साबुन होती है, कपड़े धोने की साबुन होती है, तो उनमें क्षार डाला होता है, इसलिए वो चिकनी होती है। तो क्षार जब भी आपको देखने हो तो चिकने होंगे। पॉइंट नंबर 5, परबल क्षार अम्लों की भांति संचारक होते हैं, अर्थात लकड़ी, कागज, कपड़े, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। हम आपको आगे बताएंगे क्षार और अम्ल 2 में टूट जाते हैं, परबल और दुर्बल में। आगे चलते हैं। क्षारों के रासायनिक गुण। वसा से अभिक्रिया। क्षार तेल और वसा के साथ अभिक्रिया ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे ये जो आपका CH2OCOR, CH2OCOCR, ये तेल और ये वसा का फॉर्मूला है। और एक हमने क्षार लिया NaOH, जब इसकी रिएक्शन कराई तो आपको ग्लिसरॉल और साबुन प्राप्त हुआ। जब आप साबुन का चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी ये रिएक्शन आएगी साबुन के में। अम्लों से अभिक्रिया। क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। उदाहरण, जब क्षार और अम्ल आपस में भिड़ेंगे प्लस और माइनस तो आपको एक लवण देंगे NaCl। तो हमने एक क्षार लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिया है। जब दोनों ने रिएक्शन करी तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो लवण बनी आपका प्लस जल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्षार कुछ धातुओं जैसे जिंक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, परंतु सभी धातुओं के साथ यह अभिक्रिया संभव नहीं है। क्षार लिया हमने 2NaOH प्लस जिंक धातु लिया, दोनों ने रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 गैस मुक्त करी। क्षारों के कुछ उदाहरण हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का ट्वाइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इत्यादि। आपको 2 क्षार के नाम जरूर याद रखने हैं बेटा। नेक्स्ट, लास्ट अभिक्रिया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपकी उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। अम्ल व भस्म की क्रिया। भस्म मतलब क्षार, अम्ल व क्षार की क्रिया को उदासीन कहते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे NaOH प्लस HCl, दोनों ने रिएक्शन करी, एक क्षार लिया एक अम्ल लिया, तो आपका एक लवण बना, ठोस लवण, जिसे NaCl कहा गया, प्लस H2O लिक्विड। इसी क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बहुत, आप इसे याद कर सकते हो पेपर के लिए। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के इस चैप्टर के क्वेश्चन बताएंगे। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।